नमस्कार आप सभी को। गुड इवनिंग। तो शाम के 8 बज चुके और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं हमेशा की तरह। लगातार हम 20 क्वेश्चंस डेली कर रहे हैं। तो 20 बेहतरीन क्वेश्चंस आज आपके लिए क्या रहने वाले हैं, तो आइए देखते हैं आज की क्लास में। देखो, आज का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा कि आप स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर रेशो का कैसे यूज करेंगे। तो देखो, रेशो की पूरी हम कहानी पढ़ने वाले हैं, तो आप लगातार बने रहें। आपके पास अगर हम देखें कि स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर रेशो का क्या रिश्ता रहने वाला है। और देखो, जर्नली हम एक चीज मानते हैं कि आपके पास स्पीड का उल्टा जो रेशो होता है वो टाइम का होता है, टाइम का उल्टा जो रेशो होता है वो स्पीड का होता है। अब ये कब होता है, कैसे होता है, उस पूरी कहानी को देखो हम समझते हैं। हर बार रेशो उल्टा नहीं होता, कई बार रेशो सीधा भी होता है। जैसे आपके पास तीन चीजें होती है, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। अगर आपके पास कभी भी डिस्टेंस सेम हो जाए, आपके पास दो चीजें हैं, तीन चीजें हैं, अगर वो डिस्टेंस सेम चल रही है, तो आपके पास देखो रिलेशन क्या बनेगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू में टाइम। अब उल्टा रिश्ता बनेगा, सीधा रिश्ता बनेगा। इसके लिए जो भी चीज सेम है उसको आप एक ले लीजिए। अगर मान लो डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस को एक ले लो, और जैसे आप डिस्टेंस को एक लोगे तो स्पीड और टाइम की गुणा कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। हम जानते हैं कि अगर कभी भी दो नंबर की गुणा एक है तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। आप 5 को 1/5 से गुणा करोगे तभी एक बनेगा, 7 को आप 1/7 से गुणा करोगे तभी एक बनेगा। तो यहाँ पे स्पीड और टाइम का उल्टा रेशो कब बनता है, स्पीड का उल्टा रेशो टाइम और टाइम का उल्टा रेशो स्पीड। ये कब बनता है, जब आपके पास डिस्टेंस सेम होता है। मान लीजिए आपके पास कभी स्पीड सेम आ जाए, अगर आपके पास कभी स्पीड सेम आ जाए तो देखो आपके पास डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, स्पीड इनटू टाइम। अगर सेम स्पीड है तो आप स्पीड को एक ले लीजिए। अब जैसे ही आप स्पीड को एक लोगे तो d बराबर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। इसका मतलब जो डिस्टेंस का रेशो होगा वही टाइम का रेशो होगा, और जो टाइम का रेशो होगा वही सेम का सेम डिस्टेंस का रेशो होगा। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं हो रहा। अगर आपके पास मान लीजिए कभी टाइम सेम आ जाए, अगर टाइम सेम आ जाता है तो तब हम कहेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब आपके पास अगर टाइम सेम है तो आप टाइम को एक ले लीजिए, तो d बराबर क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस का रेशो बनेगा वही स्पीड का रेशो बनेगा। तो स्पीड का रेशो बनेगा वही आपका डिस्टेंस का रेशो बनेगा। तो ये छोटी सी कहानी थी रेशो की। अब इस कहानी को आप अपने क्वेश्चंस के अंदर कैसे यूज करेंगे, तो आप करके देखें। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 60 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 30 मिनट में एक बस ट्रेवल कर सकती है, जबकि समान दूरी कार जो है वो ट्रेवल कर सकती है 45 मिनट में। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ कार और बस की स्पीड का रेशो क्या है। कार और बस की स्पीड का रेशो क्या है। तो यहाँ पे देखो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी। अगर हम देखें तो 60 किलोमीटर बस चलती है, 60 किलोमीटर कार चलती है। जो आपकी बस है वो 1 घंटा और 30 मिनट ले रही है, मतलब जो आपकी बस है वो 90 मिनट ले रही है, और आपकी जो कार है वो उसी डिस्टेंस को 45 मिनट में ट्रेवल कर रही है। तो ये आपके पास जो रेशो आया ये किस चीज का आया, तो ये रेशो आया आपके पास टाइम का। अब देखो दोनों ने 60 ही किलोमीटर चला है, तो दोनों के द्वारा जो चली गई दूरी है, जो डिस्टेंस है वो बराबर है। इसलिए जो आपके पास स्पीड का रेशो बनेगा वो क्या बन जाएगा, टाइम का उल्टा बन जाएगा। तो 90 से 45 बन जाएगा। अब इसको अगर आप काटोगे तो आपका रेशो क्या आएगा, 2:1 आएगा। तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 2:1। राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है कि तीन कार हैं। मान लीजिए कार 1 है, कार 2 है और कार 3 है, और आपसे दिया हुआ है कि इनकी स्पीड का जो रेशो है वो 1, 3 और 5 है। अब आपसे पूछा हुआ है कि बताओ उनके टाइम का रेशो क्या बनेगा। अब देखो हम ये चीज जानते हैं कि अगर दूरी समान है, अगर डिस्टेंस सेम है,
तो स्पीड का उल्टा जो रेशो होगा वो टाइम का बनेगा। अब दो नंबर जब होते हैं, जैसे मान लो आपके पास 3:4 है, मैं कहूं कि इसको उल्टा कर दो, तो आप क्या कर दोगे, 4:3 कर दोगे। लेकिन यहाँ पे तो आपके पास तीन नंबर्स हैं, तो तीन नंबर्स के अंदर आप रेसिप्रोकल कैसे करोगे? तो ये भी कहानी बड़ी सिंपल है। देखो, जिसकी आपने वैल्यू निकालनी है उसकी वैल्यू छोड़ दो, बाकी दोनों को गुणा कर दो, तो 5 दिए कितना होगा, 15। अगर मुझे कार 2 की निकालनी है तो 3 को छोड़ दो, बाकी दोनों को गुणा कर दो, तो 1 गुणा 5 कितना होगा, 5। अगर मुझे कार 3 की निकालनी है तो 5 को छोड़ दो, बाकी दोनों की गुणा कितनी होगी, 3। तो इस तरह से आप 3 के अंदर भी जो रेसिप्रोकल रेशो है उसको आप इजिली निकाल सकते हैं। राइट, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 15, 5 और 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आपसे क्या कह रहा है कि दो कार, एक कार ए है एक कार बी है, एक शहर से दूसरे शहर तक 72 और 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा करती है। देखो, दोनों एक शहर से दूसरे शहर गई हैं तो डिस्टेंस तो दोनों का सेम ही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कार बी को यात्रा के लिए ए से 1 घंटा कम समय लेती है, तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब आप जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पे अगर हम देखें तो एक कार ए है और एक कार बी है, इनकी स्पीड आपको दे रखी है कि पहली कार की जो स्पीड है वो 72 की है और दूसरी कार की जो स्पीड है वो 90 की है, और इनके टाइम में क्वेश्चन कह रहा है कि 1 घंटे का अंतर है। देखो, जिस चीज के अंदर आपको अंतर दिया होता है उसका आपको रेशो की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए यहां पे अगर हम देखें तो आपको स्पीड का रेशो दे रखा है, तो स्पीड का उल्टा किसका बन जाएगा, तो टाइम का रेशो बन जाएगा। तो टाइम क्या आएगा, 90 से 72 आएगा। अब इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी अगर आपके पास नंबर्स आते हैं, देखो यहाँ पे ये जो 72 था और ये जो 90 था, ये उनकी स्पीड थी, मतलब नंबर था, तो इसको आप कभी भी नहीं काट सकते। लेकिन इसको जैसे ही आप पलट करके लेते हैं तो नीचे जब ये वैल्यू आती है तो यहां पे आप काट सकते हो, तो 18 से 5 पे और 18 से 4 पे। यानी कार ए ने अगर 5 घंटे लिए तो कार बी ने 4 घंटे लिए, तो कितने का अंतर हुआ, 1 का अंतर हुआ। और क्वेश्चन भी कितने घंटे का अंतर बता रहा है, 1 ही घंटे का अंतर बता रहा है। इसका मतलब वैल्यू जो है वो मैच कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार ए ने 72 की स्पीड से 5 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया और कार बी ने 90 की स्पीड से 4 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। तो आपने डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। आप कार ए से निकालें या कार बी से निकालें, आंसर आपका सेम ही रहने वाला है। तो अगर कार बी से देखें तो 90 की स्पीड से 4 घंटे में कितना ट्रेवल करेगी, 360 किलोमीटर। तो वो डिस्टेंस आपके पास कितना रहेगा, तो आपके पास डिस्टेंस रहेगा 360 किलोमीटर। राइट, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो फटाफट से आप इनको क्वेश्चंस को करते रहें। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दो स्टेशनों एक्स और वाई के बीच की दूरी 6 घंटे में तय करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, देखो कम और ज्यादा का मतलब अंतर होता है, और ये किस में अंतर है, गति में अंतर है, तो इसका मतलब आपको जरूरत पड़ेगी गति के अनुपात की। उसके बाद क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यदि गति को 13 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो समान दूरी 9 घंटे में तय हो जाती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब यहां पे अगर हम देखें तो आपके पास टाइम दे रखा है। टाइम आपके पास क्या दे रखा है, पहले टाइम कितना लगता था, 6 घंटे लगता था, और बाद में टाइम कितना लग रहा है, 9 घंटे लग रहा है। तो टाइम आपके पास 6 से 9 है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 9 से 6 हो जाएगी। अब नीचे जो आपने पलट करके लिया है इसको आप काट सकते हो, कॉमन नंबर से 3 से कटना है, तो हमने 3 से काट दिया। अब यहां पे अगर हम देखें, जो आपके पास कार है, जो आपके पास रेलगाड़ी है, वो जब 6 की स्पीड से जाती है तो 3 घंटे में पहुंचती है, और 9 की स्पीड से जाती है, यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूं, वो जब 6 घंटे में पहुंचती है तो स्पीड 3 की है, और वो 9 घंटे में पहुंचती है तो स्पीड 2 की है। इसका मतलब स्पीड को 1 कम किया गया है, तो स्पीड में अंतर 1 का है। जबकि यहां से अगर आप देखें तो स्पीड को 13 कम किया गया है, तो स्पीड में अंतर 13 का होना चाहिए। अब ये 13 का अंतर कैसे बनेगा, यहां पे हम कह रहे हैं कि 1 कम हुआ है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि 13 कम हुआ है। अब एक रेशो की आपकी जो वैल्यू है वो 13 बन रही है। अब 1 की 13 बनेगी तो 3 की कितनी हो जाएगी,
39 और 2 की कितनी हो जाएगी 26। इसका मतलब ये है कि ट्रेन जब 6 घंटे में पहुंची तो स्पीड थी 39 की, और ट्रेन जब 9 घंटे में पहुंची तो स्पीड थी 26 की। तो देखो 39 और 26 में 13 का अंतर बन गया। अब आपने निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होगा आपका स्पीड इनटू टाइम। 6 घंटे है तो 39 की स्पीड है, 9 घंटे है तो 26 की स्पीड है, किसी एक को आप गुणा कर लीजिए। तो 39 की स्पीड से कितना टाइम लिया था 6 घंटे। अब 39 और 6 को अगर आप गुणा करोगे तो 9 6 54, 4 5 हो गया, 18 और 5 कितना हुआ 23। तो आपके पास डिस्टेंस कितना आएगा, तो आपके पास डिस्टेंस आएगा 234 किलोमीटर का, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि दो साइकिल सवार हैं आपके सामने, दो साइकिल सवार एक्स और वाई एक ही समय पर ए से चलना शुरू करते हैं और उनकी जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है। यात्रा के दौरान 15 मिनट रुकने के बावजूद वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो बताओ दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है। अब देखो आपके पास एक स्थान है एक्स और दूसरा स्थान है वाई। आपका ए यहां से चला, बी यहां से चला, ए की जो स्पीड है वो आपके सामने 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपके सामने बी की जो स्पीड है वो कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बी है उसने बीच में 15 मिनट का ब्रेक भी लिया और फिर भी वो 10 मिनट पहले पहुंच गया। अब देखो 15 मिनट का ब्रेक लिया फिर भी 10 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब ब्रेक ना लेता तो 25 मिनट पहले पहुंचता ना, तो टाइम में अंतर कितना हो गया 25 मिनट का हो गया। तो यहां से अगर हम ए और बी को देखें तो इनकी स्पीड कितने की है, तो 6 और 8 की है। तो टाइम क्या बनेगा 8 से 6 बनेगा, काटोगे तो क्या आएगा 4 से 3 आएगा। मतलब ए अगर 4 मिनट में पहुंचता है तो बी 3 मिनट में पहुंचा है, मतलब 1 मिनट पहले पहुंच गया। जबकि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 15 मिनट रुकने के बावजूद 10 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब ना रुकता तो 25 मिनट पहले पहुंचता। तो इस एक रेशो की वैल्यू आप कितनी लोगे, इस एक रेशो की वैल्यू हम लेंगे 25 मिनट। अब एक रेशो की वैल्यू अगर 25 मिनट है तो चार रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 100 मिनट, और तीन रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 75 मिनट। इसका मतलब ए ने दूरी जो है वो 100 मिनट में तय की है और बी ने दूरी जो है वो 75 मिनट में तय की है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था कि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस आप ए से निकालें या बी से निकालें सेम ही आएगा। ए की स्पीड 6 लोगे तो टाइम 100 मिनट लोगे और बी की स्पीड 8 लोगे तो टाइम 75 मिनट लोगे। तो ए से अगर हम डिस्टेंस निकालें तो स्पीड 6 की थी और आपके पास टाइम 100 मिनट का है। अब यहां अगर हम देखें तो 6 से 6 कट जाएगा तो डिस्टेंस कितना आएगा 10 किलोमीटर। तो ये जो आपके दो पॉइंट्स हैं इनके बीच का गैप कितना बन रहा है, तो इनके बीच का गैप बन रहा है 10 किलोमीटर, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है कि अपनी सामान्य गति के 3/5 की गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। देखो यहाँ किस चीज में चेंज है, स्पीड में चेंज है। कभी भी अगर आपको फ्रैक्शन मिलती है तो फ्रैक्शन से आप रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब रेशो कैसे होगा, जैसे मान लो आपका कोई पर्सन है उसकी इनिशियल वास्तविक गति थी और फिर उसकी नई गति है, तो उसने स्पीड में क्या चेंज किया है, स्पीड को उसने 3/5 किया है। कभी भी अगर आपके पास फ्रैक्शन बनती है तो रेशो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनता है। तो 3/5 का मतलब ये निकलेगा कि उसने स्पीड को क्या किया है 5 से 3 किया है। तो टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा 3 से 5। यानी वास्तविक गति से जाए तो 3 मिनट लगेंगे, नई गति से जाए तो 5 मिनट लगेंगे। तो कितने मिनट एक्स्ट्रा लगे, तो 2 मिनट एक्स्ट्रा लगे। जबकि क्वेश्चन आपसे कितने मिनट एक्स्ट्रा कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है 20 मिनट एक्स्ट्रा। तो इस दो की वैल्यू अगर आप 20 लोगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 10, और एक की वैल्यू जब 10 आएगी तो तीन की वैल्यू कितनी आएगी 30, और पांच की वैल्यू कितनी आएगी 50। इसका मतलब वास्तविक गति से जाए तो वो लेगा 30 मिनट और नई गति से जाए
तो वो लेता है 50 मिनट। और क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि वास्तविक गति से वो कितना समय लेगा, तो आपका आंसर यहाँ पे कितना रहेगा, तो आपका आंसर रहेगा 30 मिनट, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आपसे क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को आप जरूर करके देखें, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हमने इसका एग्जाम्पल किया था। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि अपने सामान्य समय का 3/4 भाग चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यालय में सामान्य समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है। तो थोड़ा सा हम यहाँ अपडेट कर लेते हैं, वॉकिंग एट 3/4 तो इज यूजुअल स्पीड, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, स्पीड। एक व्यक्ति अगर अपने घर से अपने कार्यालय वास्तविक गति की अपेक्षा 3/4 गति से जाता है तो वह 18 मिनट देरी से पहुंचता है। तो उसका सामान्य समय बताओ, मतलब जब वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से जाएगा तो उसे कितना समय लगेगा। तो यहां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इनिशियल और न्यू, उसने क्या किया, स्पीड में चेंज किया। स्पीड कितनी की, 3/4 की। 3/4 का मतलब क्या होगा, स्पीड को 4 से 3 कर दिया, तो टाइम क्या बन जाएगा, तो टाइम बन जाएगा 3 से 4। इसका मतलब ये है कि अपनी वास्तविक गति से अगर वो जाए तो 3 मिनट लेगा, और नई गति से जाए तो वो 4 मिनट लेगा। तो कितना समय लेट हुआ, तो हम कहेंगे 1 मिनट लेट हुआ। जबकि क्वेश्चन आपसे कितना लेट बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है 18 मिनट लेट। तो इस एक रेशो की वैल्यू अगर आप 18 मिनट लोगे तो एक की वैल्यू 18 है, तो 3 की कितनी आएगी, 54, और 4 की कितनी आएगी, 72। तो वास्तविक गति से जा रहा था तो कितनी मिनट ले रहा था, तो वो ले रहा था 54 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 54 मिनट, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति सामान्य गति की अगर 7/9 गति से चलता है तो अपने गंतव्य स्थान पर समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो बताओ उसका सामान्य समय कितना था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्पीड की फ्रैक्शन है, तो आपके पास वास्तविक इनिशियल और न्यू नई गति, इनका अनुपात कितना है, 9:7। तो आपके पास टाइम का रेशो क्या आएगा, 7:9। इसका मतलब ये निकला कि अगर वो वास्तविक गति से जाए तो 7 मिनट में पहुंच जाएगा, और नई गति से जाए तो 9 मिनट में पहुंचेगा। तो कितना टाइम एक्स्ट्रा लिया, तो उसने 2 मिनट एक्स्ट्रा ली। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना है, वो 10 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है। अब आपके सामने अगर दो रेशो की वैल्यू 10 बनेगी तो एक रेशो की वैल्यू 5 मिनट बनेगी। अब एक की वैल्यू 5 होगी तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, तो 7 की वैल्यू होगी 35 मिनट। इसका मतलब अगर वो वास्तविक गति से जाए तो उसे कितनी देर लगेगी, तो उसे देर लगेगी 35 मिनट की, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति अगर अपनी सामान्य गति की अपेक्षा 60% गति पर चलता है तो अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा और 40 मिनट देरी से पहुंचता है। तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखो 60% का क्या मतलब है, 60%, कभी भी अगर आप परसेंट हटाते हैं तो 100 से भाग हो जाता है, तो 60/100, इसको काटें तो क्या आएगा, 3/5। इसका मतलब उसने स्पीड को क्या किया है, इनिशियल से न्यू। तो 3/5 का मतलब 5 से कितना किया, 3। तो टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम आपके पास हो जाएगा 3 से 5। मतलब वास्तविक गति से अगर वो 3 मिनट लेता है तो नई गति से कितनी लेगा, 5 मिनट लेगा। अब यहाँ पे समय में कितने का अंतर आ रहा है, तो 3 और 5 में 2 का अंतर आ रहा है। जबकि क्वेश्चन यहाँ पे कितना अंतर बता रहा है, तो 1 घंटा और 40 मिनट में अगर हम देखें तो 100 मिनट बनती है ना। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 100 मिनट। अब 2 की वैल्यू 100 होगी तो 1 की वैल्यू 50 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 50 आएगी तो 3 की वैल्यू 150 आ जाएगी। इसका मतलब अगर वो अपनी वास्तविक गति से जाए तो कितनी देर में पहुंच जाएगा, 150 मिनट में पहुंच जाएगा। लेकिन ऑप्शन आपके घंटों में है तो आप 150 मिनट को क्या करोगे, 60 से भाग कर देंगे। अब देखो 60 से भाग करेंगे, 3 से काटेंगे 5 और 3 से काटेंगे 2, तो 5/2 मतलब 2 सही 1/2 घंटे। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, 2 सही 1/2 घंटे का लगेगा, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि एक निश्चित दूरी
तय करने में लगने वाले समय को 20% कम करने के लिए गति को कितने परसेंट बढ़ाना चाहिए। देखो हमने क्या करना है, टाइम को 20% कम करना है। अब 20% का मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब हुआ 1/5। अब इस चीज को आप एक बार समझ लें। देखो ये रेशो आपके पास तीन तरह से हो सकता है। एक तो मैं कहूं कि 1/5 कर दिया, एक मैं कहूं कि 1/5 बढ़ा दिया, एक मैं कहूं कि 1/5 घटा दिया। तो कर दिया, बढ़ा दिया, घटा दिया, तीनों के अलग अलग रेशो बनते हैं। अगर किसी वैल्यू को 1/5 किया है तो रेशो 5 से 1 बनेगा। 1/5 बढ़ाया है तो 5 में 1 जुड़ के 5 से 6 बनेगा। 1/5 घटाया है तो 5 में से 1 घट के 5 से 4 बनेगा। तो ये रेशो इस टाइप से बनता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि टाइम को हमने 20% घटाना है, मतलब 5 पे घटाओगे तो टाइम क्या करना है, 5 से 4 करना है। तो स्पीड क्या करनी पड़ेगी, 4 से 5 करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम और स्पीड का जो रिश्ता होगा वो तो उल्टा होगा। अब आप अगर स्पीड को 4 से 5 करोगे तो 1 बढ़ाओगे 4 पे, तो 100 पे कितना बढ़ाओगे, तो आपका आंसर आएगा 25%। तो यहाँ हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 25%। तो अगर आपने टाइम को 20% घटाना है तो आपको स्पीड जो है वो 25% बढ़ानी पड़ेगी। तो राइट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक छात्र घर से स्कूल 4 की स्पीड से जाता है तो उसे 1.25 घंटे लगते हैं। अगर वो टाइम को 25% कम करना चाहता है तो गति कितने परसेंट बढ़ानी चाहिए। देखो जब आपको परसेंटेज में आंसर देना होता है तो ओरिजिनल वैल्यू का कोई लेना देना नहीं होता है, वहां पे ओरिजिनल वैल्यू का कोई यूज वहां पे नहीं बनता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टाइम को 25% कम करना है। अब 25%, 25/100 करोगे तो क्या आएगा, 1/4 आएगा। तो टाइम को 4 पे करना है तो टाइम को आपने करना है 4 से 3। अगर टाइम को 4 से 3 करना है तो स्पीड क्या करनी पड़ेगी, स्पीड 3 से 4 करनी पड़ेगी। अब 3 से अगर आप 4 करोगे तो 1 बढ़ाओगे ना 3 पे, तो 100 पे कितना बढ़ाओगे, तो ये आएगा आपका 33 सही 1/3%। तो आपको स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 33 1/3% बढ़ानी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। इस 4 किलोमीटर का और 1.25 घंटे का कोई लेना देना नहीं बनता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, अच्छा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो लड़कों द्वारा अलग अलग गति से फेंकी गई गेंद के पथ की लंबाई समान है। यानी आपके पास दो लड़के हैं, एक लड़का यहाँ पे है, दूसरा लड़का यहाँ पे है। दोनों ने क्या किया है, एक बॉल थ्रो की है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों ने अलग अलग स्पीड से थ्रो किया, लेकिन उनकी जो लेंथ थी, वो डिस्टेंस जो था वो सेम था। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई को तय करने में 0.6 सेकंड और 1 सेकंड का समय लगता है। यानी पहले बच्चे ने जो गेंद फेंकी उसने टाइम लिया 0.6 सेकंड का और दूसरे ने टाइम लिया 1 सेकंड का। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि दूसरी फेंक के लिए वह गति 96 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पहली फेंक के लिए गति क्या थी। मतलब कि दूसरा जो पर्सन है उसकी स्पीड अगर 96 किलोमीटर प्रति घंटा थी थ्रो की, तो पहला जो पर्सन था उसके थ्रो की स्पीड क्या थी, ये आपसे पूछी हुई है। देखो आपको टाइम दिया हुआ है तो स्पीड क्या हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगी। इसका पॉइंट हटाओगे तो 6/10 बन जाएगा। अब यहां से इसको अगर मैं काट दूं तो 3 और 5 पे कट जाएगा। अब रेशो को आप किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं, दोनों को अगर आप 5 से गुणा करोगे तो ये 5 आ जाएगा और इसको 5 से गुणा करोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो उनकी स्पीड का रेशो जो आएगा वो 5 से 3 आएगा। अब अगर हम देखें क्वेश्चन कह रहा है दूसरे बच्चे ने जो बॉल फेंकी उसकी जो स्पीड थी वो 96 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो कि रेशो के अंदर आपकी 3 आ रही थी। अब 3 रेशो की वैल्यू 96 होगी तो एक रेशो की वैल्यू 32 आएगी। अब एक रेशो की वैल्यू अगर 32 आएगी तो 5 रेशो की वैल्यू कितनी बनेगी, तो 5 रेशो की वैल्यू बनेगी 160। तो पहले बच्चे ने जो गेंद फेंकी उसकी स्पीड कितनी थी, तो उसकी स्पीड थी 160 किलोमीटर पर आवर। राइट, तो देखते हैं अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़ करके देखें। ये सेम ही क्वेश्चन है कि दो बच्चे दो बॉल फेंक रहे हैं, ठीक है।
और उनकी जो स्पीड है, पहले बच्चे ने जो बॉल फेंकी उसकी स्पीड 90 की है, दूसरे ने जो बॉल फेंकी उसकी स्पीड 182 की है। तो यहाँ पे पहले बच्चे ने जो बॉल फेंकी उसकी स्पीड 90 है और दूसरे बच्चे ने जो बॉल फेंकी उसकी जो स्पीड है वो 162 है। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है what is the time taken by the first throw to cover the length if the same for the second throw is 1 second। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर सेकंड बच्चे ने जो गेंद फेंकी उसको अगर टाइम 1 सेकंड का लगा है तो बताओ पहले बच्चे ने जो बॉल फेंकी थी उसको टाइम कितना लगा था। तो ये आपको स्पीड दी हुई है तो टाइम क्या आएगा, इसका उल्टा आएगा। अब इसको अगर हम काट लें तो देखो अगर आप 18 से काटते हैं तो ये 9 पे कट जाएगा और 18 से ये 5 पे कट जाएगा। तो पहले बच्चे ने 9 सेकंड ली तो दूसरे ने 5 सेकंड ली, जबकि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि दूसरे बच्चे ने 1 सेकंड ली। मतलब कि 5 रेशो की वैल्यू 1 बन रही है तो 1 रेशो की वैल्यू क्या बनेगी, 1/5। और 1 की वैल्यू अगर 1/5 बनेगी तो 9 की वैल्यू कितनी बनेगी, 9/5। तो आपके पास कितना टाइम आएगा, तो आपके पास टाइम आएगा 9/5 सेकंड का। राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी को 45 मिनट में तय करती है। अगर स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो उसे 3 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो बताओ डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको दोनों टाइम दिए हुए हैं। पहले टाइम जो लगता था वो लगता था 45 मिनट और फिर आपने स्पीड को 5 कर दिया तो टाइम आपका 3 मिनट ज्यादा लगते हैं। अब 45 से 3 ज्यादा लगते हैं तो ये 48 आएगा। देखो पहले आपके पास 45 मिनट लगते थे, आपने स्पीड को 5 कम किया तो 3 मिनट ज्यादा लग गए। अब यहाँ पे 45 से अगर 3 ज्यादा लग गए तो 48 हो जाएगा। तो स्पीड क्या आएगी, स्पीड इससे उल्टा आएगी। तो 48 से 45 आएगी। इसको आप काट लो, 3 से काटोगे तो 16 और 15 का अनुपात आएगा। पहले स्पीड 16 की थी तो बाद में स्पीड को 15 किया गया। इसका मतलब ये निकला कि आपने स्पीड को 1 कम किया है। जबकि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आपने स्पीड को कितना कम किया, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपने स्पीड को 5 कम किया है। अब 1 रेशो की वैल्यू अगर आप 5 लोगे तो आपके सामने 16 की कितनी आएगी, 80। और 15 की कितनी आएगी, 75। मतलब कि जब डिस्टेंस 45 मिनट में ट्रेवल हुआ था तो स्पीड 80 की थी और जब 48 मिनट में ट्रेवल हुआ है तो स्पीड 75 की है। तो आपने डिस्टेंस निकालना है तो किसी भी एक से आप निकाल सकते हैं। अगर आप स्पीड 80 की ले रहे हैं तो आपने टाइम कितना लेना है, 45 मिनट लेना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका 15 से काटोगे 3 पे, 15 से काटोगे 4 पे और 4 से काटोगे 20 पे और 20 को 3 से गुणा करोगे तो आपके पास डिस्टेंस कितना बनेगा, तो आपके पास जो डिस्टेंस बनेगा वो आपका रहेगा 60 किलोमीटर। राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रवि सुबह 8:20 पर अपने घर से साइकिल पर स्कूल के लिए निकलता है। वह अपनी साइकिल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है तो अपने स्कूल 8 मिनट लेट हो जाता है। और अगर वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है तो स्कूल 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो स्कूल खुलने का समय क्या है। तो काफी अच्छा ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे अगर हम देखें 8:20 पे वो घर से निकलता है। अब पहले उसकी स्पीड कितनी थी, पहले उसकी जो स्पीड थी वो थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले स्पीड 10 की थी और जब 10 की स्पीड थी तो 8 मिनट लेट हो गया था, 8 मिनट ज्यादा ले लिए थे। और जब स्पीड को उसने कर दिया 16, अगले दिन उसने स्पीड को 16 कर दिया तो अब क्या हुआ, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ स्कूल खुलने का समय कितना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें स्पीड तो दोनों बन गई तो टाइम क्या आएगा, टाइम इसका उल्टा आएगा। तो उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, 16 से 10 आएगा। इसको काटोगे तो 8 से कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जब 10 की स्पीड से गया था तो 8 मिनट में पहुंचा और 16 की स्पीड से गया तो 5 मिनट में पहुंचा। इसका मतलब टाइम में अंतर कितना आएगा, 3 मिनट का आएगा। जबकि 8 मिनट लेट और 10 मिनट जल्दी के अंदर कितने टाइम का अंदर बन रहा है, तो ये टाइम बन रहा है 18 मिनट का।
अब इस तीन रेशो की वैल्यू आपके पास आएगी 18 मिनट। अब तीन की वैल्यू अगर आप 18 लोगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 6, तो ये कितना बनेगा 48 और ये कितना बनेगा 30। इसका मतलब ये निकला कि जब वो 10 की स्पीड से गया था तो 48 मिनट में पहुंचा और 16 की स्पीड से गया था तो 30 मिनट में पहुंचा। अब यहां से अगर हम देखें, जब वो 10 की स्पीड से गया 48 मिनट में पहुंचा और 8 मिनट लेट है। देखो लेट का मतलब होता है ये टाइम नहीं लिया जाना चाहिए। 48 मिनट में पहुंचा और 8 मिनट लेट है, इसका मतलब उसके पास सही जो एक्यूरेट ट्रेवलिंग टाइम है वो 40 मिनट का था। तो उसे 8:20 के 40 मिनट बाद स्कूल पहुंचना था। तो स्कूल कितने बजे पहुंचना था? 9 बजे। तो स्कूल खुलने का समय कितना है? तो स्कूल खुलने का समय जो है वो आपके सामने 9 बजे है। ठीक है, तो काफी सुंदर आपके सामने ये क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे कह रहा है कि एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो 11 बजे कार्यालय पहुंचता है, और 12 की स्पीड से जाता है तो 9 बजे कार्यालय पहुंचता है। वो किस स्पीड से जाए ताकि वो 10 बजे कार्यालय पहुंच जाए? अब यहाँ पे क्या है, देखो दोनों बार की आपके पास स्पीड दी हुई है। जब वो 8 की स्पीड से जाता है तो वो 11 बजे कार्यालय पहुंचता है, और जब वो स्पीड करता है 12 तो तब वो 9 बजे कार्यालय पहुंच जाता है। तो स्पीड पहले 8 थी और बाद में स्पीड आपकी 12 थी, तो टाइम क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, 12 से 8 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे 4 से तो 3 से 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये निकला कि जब वो 8 की स्पीड से गया तो 3 घंटे में पहुंच गया, और 12 की स्पीड से गया तो 2 घंटे में पहुंच गया। इसका मतलब टाइम में अंतर 1 घंटे का हुआ। जबकि पहले दिन वो 9 बजे 11 बजे पहुंचा और अगले दिन 9 बजे पहुंचा, तो इसका मतलब टाइम में जो अंतर है वो 2 घंटे का है। अब इस एक रेशो की वैल्यू अगर आप 2 घंटे लोगे, अब एक रेशो की वैल्यू 2 बनेगी तो 3 की बनेगी 6 और 2 की बनेगी 4। इसका मतलब ये निकल रहा है कि जब वो 8 की स्पीड से गया तो उसे टोटल टाइम लगा 6 घंटे ऑफिस पहुंचने में। 12 की स्पीड से गया तो उसे टोटल टाइम लगा 4 घंटे ऑफिस पहुंचने में। अब अगर हम यहां से देखें कि वो घर से चला कितने बजे था, क्योंकि यहां तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसने 10 बजे पहुंचना है। अब अगर हम देखें वो घर से चला कितने बजे था, तो जब वो 11 बजे पहुंचा तो 6 घंटे चला है। तो इसका मतलब 11 में से 6 घटाओगे तो घर से कितने बजे निकला है? तो घर से निकला है वो 5 बजे। चाहे आप यहां से देख लें कि जब वो 9 बजे पहुंचा तो 4 घंटे ट्रेवल किया, 4 घंटे ट्रेवल करने के बाद 9 बजे पहुंच रहा है। इसका मतलब 9 में से 4 घटाओगे तो घर से वो जो चला था 5 बजे चला था। अब यहाँ पे अगर हम देखें, क्वेश्चन कह रहा है कि उसे 10 बजे पहुंचाना है, तो मुझे यहाँ पे निकालनी है स्पीड। तो स्पीड के लिए देखो 5 बजे ही घर से निकलता, भी 5 बजे निकलेगा, 10 बजे पहुंचना है, तो टाइम कितना हो गया? 5 घंटे हो गया। अब आपको निकालना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। 8 × 6 करोगे तो कितना आएगा? 48। तो डिस्टेंस जो है वो 48 किलोमीटर और टाइम जो है वो 5 घंटे है। अब 48 को अगर आप 5 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 9.6। तो वो किस स्पीड से चले कि 10 बजे ऑफिस पहुंच जाए? तो उसे चलना होगा 9.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। राइट, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि P से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से Q की ओर चलना शुरू करता है आलोक, और रमन जो है वो P से Q की ओर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करता है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। यहां से एक आपका आलोक है और एक आपका रमन है। आलोक जो है वो 6 की स्पीड से इस डायरेक्शन में जाता है, और रमन जो है वो 9 की स्पीड से इस डायरेक्शन में जाता है। अब यहाँ पे देखो रमन की स्पीड ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे रमन की स्पीड ज्यादा है तो पहले क्या होगा? रमन पहुंचेगा, और पहुंचने के बाद उसने तुरंत वापस चलना शुरू कर दिया। तो रमन जो है वो पहुंच करके तुरंत वापस चलना शुरू करता है और आर पॉइंट पर आलोक के साथ मिलता है। ये आलोक आपका अभी जा ही रहा था, तो ये आर पॉइंट है जहां पे आपका रमन और आलोक मिल जाते हैं। यहां पे P से दोनों चले थे, Q पे पहुंचना था।
अब क्वेश्चन कह रहा है कि P और Q के बीच का डिस्टेंस जो है वो 15 किलोमीटर है, तो बता दो P और R के बीच का डिस्टेंस कितना है। अब देखो एक बार इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें। यहाँ पे क्या है, एक आपका आलोक है जिसकी स्पीड 6 की है, एक आपका रमन है जिसकी स्पीड 9 की है। दोनों एक ही पॉइंट से एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे रमन की स्पीड 6 है और आलोक की स्पीड 6 है और रमन की स्पीड 9 है, तो निश्चित सी बात है कि रमन पहले पहुंचेगा। रमन पहले पहुंचा और तुरंत वापस मुड़ गया, और यहां से आपका आलोक जा रहा था, तो एक पॉइंट है आर जिसके ऊपर वो दोनों मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ जिस पॉइंट पे वो दोनों मिले, तो वहां से आपके P और R के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो यहां से अगर हम देखें तो स्पीड का रेशो क्या बन रहा है, तो स्पीड का जो रेशो बन रहा है, आप देखो आलोक और रमन, इसकी स्पीड 6 है, इसकी स्पीड 9 है। दोनों ने सेम ही टाइम के लिए ट्रेवल किया है, दोनों एक ही साथ चले थे, एक ही साथ मिले हैं, इसका मतलब टाइम सेम हो गया। और जब टाइम सेम हो जाता है तो स्पीड का रेशो ही डिस्टेंस का रेशो बनता है। मतलब कि ये 2:3 कायदे से तो था स्पीड का, लेकिन जब टाइम सेम होता है तो स्पीड का रेशो ही डिस्टेंस का रेशो होता है। मतलब कि आपका अगर आलोक 2 किलोमीटर चलेगा तो रमन आपका 3 किलोमीटर चल देगा उतने ही टाइम में। ठीक है, तो दोनों मिलके कितना चल देंगे, तो दोनों मिलके चल देंगे 5 किलोमीटर। अब देखो एक पर्सन आपका पहुंच के वापिस आ रहा है, एक पर्सन आपका जा रहा है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि दोनों ने मिल करके एक आने और जाने का राउंड कंप्लीट कर दिया। यहां पे देखो ये 15 किलोमीटर है, तो दोनों ने मिल करके, एक ने 15 से थोड़ा ज्यादा चला, दूसरे ने उतना ही कम चला, तो दोनों ने कुल मिला के तो 30 किलोमीटर चल दिया। जबकि दोनों कुल मिला के घंटे में 5 किलोमीटर चलते हैं, तो अगर 30 किलोमीटर चल दिया तो इसका मतलब जो टाइम है वो 6 घंटे है। अब 6 घंटे के अंदर आपका जो आलोक है वो 12 चल रहा है और आपका रमन जो है वो 18 चल रहा है। तो आपके आलोक ने यहां से लेकर के यहां तक ही पहुंचा था, तो कितना चल पाया, 12 चल पाया। तो यही डिस्टेंस तो आपसे पूछा था कि P और R के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो ये डिस्टेंस आपका जो बनेगा वो बनेगा 12 किलोमीटर। राइट, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है ए 800 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन बी से 6 घंटे ज्यादा लेती है। मतलब आपके पास 800 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जहां पे जो आपकी ट्रेन ए है वो ट्रेन बी की तुलना में कितनी देर ज्यादा ले रही है, तो ये ज्यादा ले रही है 6 घंटे। मतलब ये x घंटे में चलेगी तो x प्लस 6 घंटे में चलेगी। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन ए ने अगर अपनी स्पीड को दोगुनी कर दिया तो ट्रेन बी से 2 घंटे कम लगते हैं। ये है जब वो जनरल स्पीड से जाती है, और अगर वो अपनी दोगुनी स्पीड से जाए तो जो आपकी ट्रेन ए है वो आपकी ट्रेन बी की तुलना में 2 घंटे कम लेती है। अब देखो यहां पे हुआ क्या है, बी को तो एज ए सिंबल ही रखा हुआ है, बी का कोई ज्यादा उतना रोल इसमें बनता नहीं है। यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए थी आपकी ट्रेन, इसने स्पीड को क्या कर दिया, इसने स्पीड को दोगुना कर दिया, मतलब 1 से 2 कर दिया। तो इसका टाइम क्या आएगा, तो टाइम इसका उल्टा आएगा, मतलब 2 से 1 आएगा। ए ने स्पीड को दोगुना कर दिया तो 1 से 2 कर दिया, तो टाइम उल्टा हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा। अब अगर हम देखें जब 1 की स्पीड थी तब तो बी से 6 घंटे ज्यादा लग रहे थे, और जब स्पीड 2 की होगी तब बी की तुलना में 2 घंटे कम लग रहे हैं। तो पहले 6 घंटे ज्यादा थे, बाद में 2 घंटे कम है बी की तुलना में। तो इसका मतलब जो ए है उसने स्पीड दोगुनी करने की वजह से 8 घंटे का टाइम बचा लिया। यानी कि यहां टाइम में अंतर जो आएगा वो कितना आएगा, 8 घंटे का आएगा। अब एक रेशो की वैल्यू अगर हम देखें, यहाँ पे 8 बन रही है, अब 1 की 8 बनेगी तो 2 की 16 और 1 की 8 होगी। मतलब जब वो अपनी वास्तविक गति से जाती थी तो ट्रेन को लगते थे 16 घंटे। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि बी की गति क्या है। अब देखो इसको अगर 16 घंटे लगते थे वास्तविक गति से, जो कि इससे 6 ज्यादा है, तो इसको कितने घंटे लगते थे, फिर 10 घंटे लगते थे। अब क्वेश्चन ने पूछा बी की स्पीड कितनी है, तो डिस्टेंस कितना था, 800 किलोमीटर, और बी का स्पीड टाइम कितना है, 10 घंटे।
तो बी की स्पीड कितने की बनेगी, 80 की बनेगी। तो आपकी बी की जो स्पीड रहेगी वो रहेगी आपकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक सर्टेन डिस्टेंस है डी, आपके पास एक सर्टेन डिस्टेंस जो है वो डी है, इसको ट्रेवल करने में ए को डी किलोमीटर चलने में 20 से 3 घंटे अधिक लगते हैं। यानी अपनी अगर वो नॉर्मल स्पीड से जाए तो जो आपका ए है उसे बी की तुलना में 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए अपनी स्पीड को दोगुनी कर दे, ए अगर 2s स्पीड से जाए तो तब उसको जो टाइम लगता है वो बी की तुलना में 1 घंटा कम लगता है। देखो यहां पे क्या किया है, बी को तो एक सिंबॉलिक यूज किया हुआ है, उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। ए की ही कहानी है सारी। ए ने स्पीड को क्या किया, तो ए ने स्पीड दोगुनी कर दी, मतलब 1 से 2 कर दी। तो उससे फर्क क्या पड़ा, टाइम क्या हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा। मतलब कि यहां अगर वो 2 घंटे ले रही थी तो यहां कितना ले रही है, 1 घंटे ले रही है। तो इसका मतलब टाइम में अंतर जो है वो 2 और 1 में 1 घंटे का आना चाहिए। जबकि अंतर अगर आप देखो तो यहाँ 20 से 3 घंटे ज्यादा लग रहे थे, यहाँ 20 से 1 घंटा कम लग रहा है। 3 घंटे ज्यादा और 1 घंटा कम के अंदर 4 घंटे का डिफरेंस बनता है। तो इस एक रेशो की वैल्यू कितनी बनेगी, 4 बनेगी। अब एक रेशो की वैल्यू अगर 4 बनेगी तो आपके सामने 2 की कितनी होगी, 8, और 1 की कितनी होगी, 4। तो इसका मतलब ये ए जब अपनी नॉर्मल स्पीड से जाती थी तो इसे 8 घंटे लगते थे, जो कि बी से कितने ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो बी को कितने घंटे लगते थे, 5 घंटे लगते थे। तो क्वेश्चन ने पूछा ए को डी चलने में कितना समय लगता था, तो ए को डी चलने में कितनी देर लगती थी, तो ए को डी चलने में लगते थे 8 घंटे, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। आज की क्लास का हमारा अंतिम ये सवाल है। तो आज हमने अपने 100 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो जल्दी ही ये 1000 और 10,000 नंबर भी आएगा आपके सामने। अब यहाँ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि देखो 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। मतलब डिस्टेंस अगर 40 किलोमीटर है तो ए को जो टाइम लगता है बी से वो 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 80 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस कवर करना है तो जो आपका ए है वो अपनी दोगुनी गति से भी जा रहा है। 80 किलोमीटर ए अगर अपनी दोगुनी गति से जाता है तो बी से 1.5 घंटे अधिक लगते हैं। अभी भी अधिक ही लग रहे हैं, लेकिन अब कितना लग रहे हैं, 1.5 घंटे अधिक लग रहे हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बी को अपनी समान गति से यात्रा करने में कितना समय लगेगा, जबकि उसे बी को कितना ट्रेवल करना है, 90 ट्रेवल करना है। तो यहां से देखो क्वेश्चन ये सुंदर बन रहा है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ये 40 किलोमीटर जाता है नॉर्मल स्पीड से। नॉर्मल स्पीड से अगर 40 किलोमीटर जाता है तो ए को 2 घंटे ज्यादा लगते हैं बी से। और अगर ए अपनी दोगुनी स्पीड से 80 किलोमीटर जाता है तो उसे 1.5 घंटा ज्यादा लगता है बी से। अब यहाँ पे पहली चीज ये होती है कि डिस्टेंस हमें सेम करना होता है। अब देखो 40 किलोमीटर का अगर 80 करोगे तो किससे गुणा हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा। अगर 40 किलोमीटर के अंदर उसे 2 घंटे ज्यादा लग रहे थे तो 80 किलोमीटर में 4 घंटे ज्यादा लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ 80 है तो ये भी हमने 80 बना लिया। अब यहां से अगर हम देखें तो ए ने क्या किया, ए ने अपनी स्पीड को दोगुना कर दिया। तो टाइम क्या आ जाएगा, तो टाइम आ जाएगा 2 से 1, मतलब 1 घंटे का अंतर आया। जबकि यहाँ पे आप देखो यहाँ 4 घंटे ज्यादा लग रहे थे, यहाँ 1.5 घंटा ज्यादा लग रहा है। 4 घंटे और 1.5 घंटे में कितने का अंतर होता है, 2.5 घंटे का अंतर होता है। तो इस एक रेशो की वैल्यू कितनी बनेगी, 2.5 की बनेगी। अगर एक रेशो की वैल्यू 2.5 बन रही है तो 2 की कितनी बनेगी, तो 2 की बनेगी 5 घंटे। इसका मतलब ए जब अपनी नॉर्मल स्पीड से जाता था तो ए को 80 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितनी देर लगती थी, उसको लगते थे 5 घंटे, जो कि बी से 4 घंटे ज्यादा है। तो बी को कितनी देर लगती थी, तो बी को 1 ही घंटा लगता था। कितने डिस्टेंस में, 80 किलोमीटर में। तो यहां से अगर बी की स्पीड निकालोगे तो 80/1, बी की स्पीड आएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसी स्पीड से जो आपका
बी अगर 90 किलोमीटर ट्रेवल करे तो उसे कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पे देखो बी को 90 किलोमीटर ट्रेवल करना और स्पीड कितने की आ रही है? 80 की आ रही है, तो 9/8 घंटे लगेंगे, यानी 1/8 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 1/8 घंटे। ठीक है, तो ये आज के 20 बेहतरीन क्वेश्चंस थे। उम्मीद करते हैं आपको जरूर अच्छे लगे होंगे। तो मिलेंगे आपसे कल फिर शाम को 8 बजे। तो तब तक के लिए आप हंसते मुस्कुराते रहे और सीखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।